हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार। आप लोग को माँ कोचिंग ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग को 2024 के इंटरनेट के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर 1 बताने वाले हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे कि आप देखिएगा। क्वेश्चन है 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 के घात क्या है। 3 के घात क्या है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पर 252 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं पहला लेसन में। तो 2 से लगाएंगे सबसे पहले। तो 2 से अगर हम भाग देते हैं यानी 2052 में, तो कितना आता है 2 एकम 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 से कट गया 0, तो 0 बार में लगाए तो 0 से 0 कट गया। फिर यहाँ कितना लिख देंगे 5, फिर 5 लिखे तो कई बार में लगाएंगे 2 दूनी 4, तो फिर कितना हो गया 1, फिर 1 हो गया कितना 2, तो बताइए कितना लगाएंगे 6 दूनी 12, यानी कितना हो जाएगा 10 26। ऐसे आप डायरेक्ट भी जानते हैं कि इसका 2 से लगाएंगे तो इतना हो जाएगा। अब इसके बाद डायरेक्ट कर देते हैं 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। अब 2 से लगेगा नहीं, क्योंकि 3 आ गया। इस कंडीशन में क्या करेंगे तो देखते हैं 2 से नहीं लगेगा 3 से। 3 का विभाज्य का नियम क्या है, सभी संख्या को जोड़ देंगे। अगर 3 से कटता है तो यानी 3 से कटेगा, तो 3 1 4 5 5 4 9, यानी 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगा। 3 एकम 3 और 3 7 21, 3 एकम 3, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 5 15, फिर 3 7 21, और फिर 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, और फिर कितना हो जाएगा 9 तिया 27। यानी कि हम जैसे कि यहाँ पर हम देखे हैं, यहाँ पर जैसे कि हम देखेंगे। अब इसको क्या करते हैं, इसका गुणनखंड को लिखेंगे। 252 बराबर तो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 19। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 पर पावर कितना हो जाएगा, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 2, और 3 2 बार लिखल है तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा 3 है कितना बार 3 बार है, कितना बार है 3 गुना 19, तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा 3 और 19। तो बोल रहा है कि इसमें 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है, तो 3 का घात क्या है 3, तो ऑप्शन का नंबर है बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। आप लोग देख लिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत नहीं है, पहले हम पढ़ेंगे शांत और अशांत का कंडीशन। शांत और अशांत का कंडीशन होता है यदि किसी भिन्न, तो पहले भिन्न क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं बचपन में पढ़े हैं, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। अंश बटा हर यानी हम जान सकते हैं कि ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो कहते यदि किसी भिन्न के हर के गुणनखंड में 2 पे पावर n या 5 पे पावर n हो, 2 पे पावर n या 5 पे पावर n हो, या दोनों हो, तो दशमलव प्रसार क्या होता है शांत। मतलब हम चेक करेंगे कि 2 पे पावर है कितना इसमें, तो 2 पे पावर 0 है, यानी 2 है ना, तो ये हो जाएगा इसमें 5 पे पावर 0। अगर ये दोनों होगा तो कुछ होगा शांत, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बताएंगे इसमें भी 2 पे पावर 4 और 5 पे पावर 3, ये दोनों पर है, यानी 2 और 5 है हर के गुणनखंड में, तो ये भी क्या होगा शांत। अब इसमें हम चेक करेंगे तो 2 पे पावर 4 है और 7 पे पावर कितना है 2 है, यानी 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 ही होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो वह भिन्न क्या हो जाता है अशांत हो जाता है। इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं, कितना है 7 है। 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आता है तो वह भिन्न क्या हो जाता है अशांत। क्या हो जाता है अशांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, क्योंकि पूछा है क्या कौन शांत नहीं है, तो ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, क्योंकि 2 पे पावर 2 है और 5 पे पावर 2 है, तो ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। ये सब क्या है शांत, ये क्या है अशांत। हमारा राइट आंसर कितना हुआ सी। आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है 4/15, 4/15 शांत है क्या अशांत है, तो हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं 15 का साइड में। तो 15 का गुणनखंड करते हैं तो 3 5 15, यानी हमारा हर गुणनखंड में कितना आ गया 3 और 5। हमको लाना कह रहा है क्या 2 हो या 5 हो, 2 यह हो या 5 हो, तो ये शांत होगा कि अशांत होगा। तो सर मिल रहा है 5 तो मिल रहा है, लेकिन साथ में 3 आ गया, क्या हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा अशांत। ऐसा क्वेश्चन ठीक है 3/15, तो यहाँ भी 15 हर के गुणनखंड में, तो ये क्या होगा अशांत। क्या होगा अशांत, लेकिन गलत है, ये होगा शांत, क्योंकि पहले काटेंगे तो 3 5
15, 1/5। अब हर का गुणनखंड में कितना आ गया 5। तो ऐसा क्वेश्चन क्या हो जाता है शांत। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी क्वेश्चन अगर कटेगा तो पहले हम लोग काट लेंगे, अगर कट रहा है तो काट लेंगे, एक बाद उसका गुणनखंड करेंगे, तब गुणनखंड अगर 2 और 5 आता है तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। ध्यान दिए, ऐसा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सारा बुक में है। आई कंडीशन लिख लीजिए, यदि किसी भिन्न के हर के गुणनखंड में 2 पर पावर n या 5 पावर n हो या दोनों हो तो दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर इन दोनों के अलावा कोई और संख्या हो तो अशांत होता है। अगर 2 भी हो और इसके साथ कोई और संख्या हो तब पर भी अशांत। अगर 5 भी हो और इसके साथ कोई और संख्या हो तब पर भी अशांत। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तीसरा नंबर देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है बहुपद x इंटू 2x माइनस 5, x इंटू 2x माइनस 5 इंटू -3 के शून्यकों का योग, शून्यकों का। तो सबसे पहले इसको बहुपद के फॉर्म में लाएंगे, यानी कौन सा बहुपद देख लेते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो x इंटू 2x माइनस 5 और इंटू है -3। तो ऐसा क्वेश्चन को पहले गुना करेंगे, इससे गुना होगा एक बार इसमें और एक बार इसमें गुना होगा, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो 2 गुना x तो 2x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पूछने तो 1 गुना 2 तो 2 और x गुना x तो कुछ हो जाता है x स्क्वायर। अब इसमें गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और x गुना 5 तो कितना है x 5x। अब इधर हो गया, अब ये कितना हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जैसे कि पढ़े थे कि बहुपद, अगर जो चैप्टर पढ़े होंगे उसमें आप पढ़े होंगे कि x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं और x के गुणांक को b कहते हैं और अचर पद को c कहते हैं। अचर पद कैसी संख्या, अचर पद किसे कहते हैं, जिस राशि का मान नहीं बदलता, जैसे 3, तो 3 का मान सब दिन 3 रहेगा, लेकिन x का मान बदलते रहता है। तो ABCD का अक्षर चर होता है और संख्या सभी अचर होता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे, ये हो गया x स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2। x का गुणांक कितना है 5, तो b बराबर होगा, माइनस लगा रहेगा, माइनस लगा दीजिएगा। अब अचर पद यानी संख्या कितना है 3, तो c बराबर -3। अब हमसे पूछा है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a, यानी लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। अल्फा का मान है यानी b का मान कितना है माइनस, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस है। तो आप अगर समझदार हैं, समझते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डायरेक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिक्कत होता है तो माइनस इंटू -5 और बटा कितना हम कर लेंगे, यानी कि a का मान कितना है 2, कितना है 2। अब यहाँ पर हम देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और बटा कितना हो जाएगा 2। चेक करेंगे 5/2 ऑप्शन किसमें है, इसमें 2/5 है, जल्दीबाजी में 2/5 मारिएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें है कितना -2/5, ये भी नहीं होगा। ये कितना है -3/2, ये भी नहीं होगा। 5/2 आंसर हो जाएगा डी। जैसे कि हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। 4 में देखिए क्या कह रहा है, यदि समीकरण का 2x स्क्वायर px -3 बराबर 0 का एक मूल कितना है -3 है, एक मूल कितना है, तो जो बोले उसी को रख देना है x के स्थान पर, कितना स्थान पर x के स्थान पर, तो -3 यानी उसका मूल है, तो इतना बराबर कुछ हो जाएगा 0, तो 3, तो 2x, x के स्थान पर कितना -3। अब यहाँ भी x, तो यहाँ भी कितना -3 और इंटू -3 बराबर 0। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 और 3 का जब भी किसी का स्क्वायर करते हैं, यानी कई बार लिखाता है 2 बार, तो माइनस गुना माइनस प्लस, और 3 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस गुना माइनस माइनस 3p, और यहाँ पर -3 बराबर 0। अब हम लोग पढ़ चुके हैं 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और -3p और -3 बराबर 0। 18 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 15, -3p बराबर कितना 0, तो -3p बराबर -3p, इधर प्लस में हम लोग पक्षांतर का नियम, जब भी कोई अगर बराबर के चीज पहले माइनस में हो तो उधर जाएगा तो प्लस में, इधर प्लस में तो उधर जाएगा, तो इधर कोची में है प्लस में, उधर गया तो माइनस में। अब यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों जगह माइनस है, कट गया। अब p बराबर 15/3, तो 3 5 15, यानी p बराबर आंसर कितना आ गया 5। इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन 5 होगा, और ये ऑप्शन जो होगा सी नंबर होगा, सी में होगा 5, मार दीजिएगा सी। बी में आपका है 4, जो कि बी नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ गए। आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर,
ये ए है, आप लोग नो नहीं समझिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है, अल्फा कॉमा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब होता है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल या शून्यक है यहाँ तो शून्यक लिख लेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, सी बटा ए। तो ऑप्शन सी करेंगे, यहाँ सी दे ले सी रही है, यहाँ दे ले है, ऑप्शन देखेंगे कौन है, ए बटा सी, ये नहीं होगा क्योंकि सी बटा ए होता है, ये है माइनस ए बटा सी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब ये चेक करेंगे सी बटा ए, राइट आंसर कौन हो गया सी, इसमें माइनस है, माइनस तो नहीं होता, आंसर कितना हो गया हमारा राइट आंसर सी, सी बटा ए। तो मूलों का डायरेक्ट आपको भी पूछ सकता है कि बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, तो बोलेगा सी बटा ए। अगर आपसे पूछ देगा शून्यकों का योगफल या योग पूछ दे तो माइनस बी बटा ए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आई क्वेश्चन हरगिज आता है, हर हमेशा आता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी, हम पढ़े समांतर श्रेणी क्या होता है, एपी क्या होता है, जब किसी एपी का सभी पदों के बीच का अंतर समान हो, मतलब ये दोनों का बीच के अंतर होता है उसे बोलते हैं सार्वंतर, उसको डी से डिनोट करते हैं। तो डी का मतलब होता है ये दोनों के बीच का अंतर, यानी 5 में से 2 गया तो कितना आया 3, ठीक है। अब इसका चेक करेंगे D2 का, तो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है 7, 7 माइनस 5 तो कितना हो गया 2, इसका 3 है इसका 2 है, अंतर सर दोनों का सेम है नहीं, ये होगा ही नहीं। अब इसमें चेक करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 7 के स्क्वायर 49। अब बताइए ये दोनों के बीच के अंतर कितना हो जाएगा 5, ये दोनों के बीच के अंतर कितना हो जाएगा 40। अब बताइए दोनों के बीच का अंतर सार्वंतर समान है नहीं, एपी में नहीं होगा। अब इसमें आप देखिएगा इसमें है D1 निकालेंगे तो ये दोनों बीच के अंतर निकालिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स घटेगा ही नहीं, ये तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी घटेगा नहीं, दोनों के बीच के अंतर सार्वंतर समान है नहीं है, ये भी एपी में नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, तो इसको मैं पहला देखते हैं 3 माइनस 2 तो कितना हो गया 1, अगला 5 माइनस 3 तो कितना हो गया, सॉरी 3 माइनस 1 तो 2 और 5 माइनस 3 तो कितना 2, ये दोनों को देखिए सार्वंतर समान है यानी ये एपी में होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे समांतर श्रेणी में कौन है, तो ऐसा क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दोनों के बीच के सार्वंतर मिले, दोनों के बीच के सार्वंतर कितना आया, तो ये दोनों के बीच के 2 आया, सॉरी 3 आया, दोनों के बीच के कितना आया है 2 आया है, दोनों का सार्वंतर समान है नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका सार्वंतर समान है, आंसर कितना हो जाएगा डी। ऐसा क्वेश्चन को आप देखिएगा, आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं कि सार्वंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सूत्र की जानकारी होना चाहिए, इसमें हमको 2-3 वो सूत्र की जरूरत पड़ने वाला है, तो उसको हम पहले देख लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका आपको याद करने का ट्रिक है, इसको लिख सकते हैं साइन गुना साइन, तो साइना साइना, कोस गुना कोस तो कौसा कौसा। अब ऐसा में आप देखिएगा एक चीज गौर कीजिएगा कि आप सुने करो या मरो, करो या मरो नारा था, उसी तरह से साइना साइना कोसा कोसा क्या है नारा। तो नारा जो होता है हमेशा किस चीज को दर्शाता है, पॉजिटिव चीज को, यानी दोनों के बीच का साइन क्या होगा प्लस। तो यहाँ अगर हम फार्मूला निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो इधर प्लस में उधर जाएगा, तो बाबू इधर प्लस में उधर जाएगा पक्षांतर के नियम से, तो माइनस में। अब देखिए निकालेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा, तो बाबू इधर कोची में है प्लस में, इधर अभी उधर जाएगा तो माइनस में। तो आप यहाँ पर देख लिए हैं एक फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब अगला क्वेश्चन, अगला है कॉट में, कोची में है कॉट में, तो इसका रिलेशन बनता है कौशिक में कौशिक सटाई दियो रे कोटवा में कोटवा, सॉरी कौशिक में कौशिक मिलाई दियो रे कोटवा में कोटवा सटाई दियो रे, तो लिखते हैं कौशिक में कौशिक यानी कौश स्क्वायर थीटा, कोटवा में कोटवा सटाई दियो रे यानी कोट स्क्वायर थीटा। आप लोग वीडियो देख सकते हैं YouTube पर मौजूद है, त्रिकोणमिति के सारा फार्मूला को गाना गाकर समझाए हैं और ट्रिकली समझाए हैं। अगर एक बार आप देख लेते हैं तो आपको पूरा ट्राइगोनोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा, तो देख लीजिए कभी नहीं दिक्कत होगा कैसे कौन फार्मूला प्रूव किए हैं। अब यहाँ कौशिक स्क्वायर थीटा, इधर कोची बाबू माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, यानी आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो पहले रिलेशन बनाइए,
ओ कौशिक है तो इसमें क्या आएगा कौट, क्योंकि हम गाना सुने हैं कौशिक में कौशिक मिलाई दियो रे, कोटवा में कोटवा सटाई दियो रे। तो कौशिक का रिलेशन कौट से, सन का रिलेशन कौ से। लेकिन अब देखो नहीं लग रहा है गाना नहीं है, अरे कौशिक में कौशिक मिलाई दियो रे भी गाना सुने न करते हैं, डिब्बा में डिब्बा, ये बहुत सारा गाना सुनते हैं। उसी तरह से हाँ कौशिक में कौशिक और कोटवा में कोटवा। तो आप समझ गए, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। आप कहिएगा इतना टाइम ले लेते हैं ऑब्जेक्टिव में, टाइम लेने के पीछे वजह है कि आपको हम बेहतर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कौशिक स्क्वायर थीटा सूत्र से। अब ये बीच में कुछ नहीं तो कुछ ही होगा गुना, ब्रैकेट का मतलब गुना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग, देखिएगा इस एक और फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1 होता है। कौशिक थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। अब बताइए इसका फॉर्मूला कौशिक का स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, इधर से कीजिए चाहे उधर से, स्क्वायर दोनों पर है कोई दिक्कत नहीं है। यानी साइन कौशिक का स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इतना का मान कितना हो जाएगा 1। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ये फार्मूला था, ये आपको डायरेक्ट बता सकते थे लेकिन थोड़ा सा फार्मूला के बारे में बता दिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फार्मूला अगर ट्रायग्नोमेट्री का कंप्लीट है आपका 25 नंबर फिक्स है फार्मूला से। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, इसमें कह रहा है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विवेक्तर को सूचित करते हैं कैपिटल डी से। देखिए डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप वीडियो को पहले में देखे होंगे कि एक्स स्क्वायर को ए कहते हैं, यानी ए बराबर कितना हो गया 5, एक्स को बी कहते हैं, बी बराबर कितना हो गया 4, नहीं बाबू -4। जब भी माइनस रहे तो माइनस लिखेंगे लेकिन प्लस रहे तो नहीं लिखेंगे। सी बराबर 2। अब यहाँ पर बैठा दीजिए फार्मूला पर, बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है -4, तो 4 के स्क्वायर। ए का मान कितना है 5 लिख दिए। सी कितना है 2। अब बताइए 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16, 4 पचे 20 और 20 दूनी 40, कितना हो गया 40। अब 40 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 24। और कितना प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में, क्योंकि बड़ा चिन्ह कुछ का है माइनस का। प्लस माइनस को घटाना है, बड़ा चिन्ह लगाना है, बड़ा किसका है माइनस का। ऑप्शन देखिए -24 किस में है, ऑप्शन बी में। राइट आंसर बी। आप लोग समझ गए। अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल की प्रकृति। मूल की प्रकृति जानने से पहले आपको डी के बारे में जानना होगा, जो कि अभी बताए थे। डी बराबर फार्मूला यहाँ पर पहले लिख लीजिए, ए बराबर कितना है 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणा को ये कहते हैं, हो गया 2। बी कितना हो जाएगा -4, सी कितना हो जाएगा 3। ठीक है। अब डी, अगर डी का मान माइनस में आ जाता है तो मूल क्या हो जाएगा वास्तविक, मूल हो जाएगा वास्तविक नहीं, मूल वास्तविक नहीं और असमान। अगर डी का मान प्लस हो जाता है तो मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। अगर डी का मान 0 हो जाता है तो मूल वास्तविक और समान होगा। तो इस स्थिति को जानिएगा तो मूल की प्रकृति बता दीजिएगा। इसका क्या होगा देखते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना बाबू -4, 4 के स्क्वायर। और ए का मान कितना बाबू 2 और सी का मान कितना बाबू 3, 4 के स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में होता है जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस में चेंज होता है। 4 दूनी 8 और 8 24, 24 में से 16 गया तो -8। अब जो माइनस आया है तो आप खुद बता दीजिए क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है और क्या होगा असमान। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग अच्छा से देखिएगा और समझिएगा। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो इस नंबर पर कॉल कीजिए 62 050 48 845। 10th के जितना भी सब्जेक्ट है उसका अगर आपको गेस्ट पेपर लेना है माँ कोचिंग में आपको उपलब्ध है, आप आके ले सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। मैं सतीश कुमार आप लोग को